नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पहले चरण का चुनाव, पार्षद चुनेंगे जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। दूसरे चरण का होगा मतदान। 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। तो खबर भोपाल से है, जहां पर जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का होगा मतदान। 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। बड़ी खबर है भोपाल से। तो जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पहले चरण का चुनाव, दूसरे चरण का मतदान होगा और 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। खबर भोपाल से है, 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, दूसरे चरण का मतदान होना है। तो ये जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पहले चरण का चुनाव। अब देखा यह जा रहा है कि तमाम तैयारियां की गई हैं और 29 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होना है। तो तमाम तैयारियों के बीच में अब 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, दूसरे चरण का मतदान होगा और इसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आपको बता दें कि ये दूसरे चरण का मतदान है, जहां 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव होगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपील है कि बढ़ चढ़कर वोट करें। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखा जा रहा है कि जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इलेक्शन है, दूसरे चरण का मतदान होना है। क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं इस दौरान? देखिए, बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से पहले और दूसरे चरण में प्रत्यक्ष प्रणाली से जो जनपद सदस्य चुने गए थे, आज वो अपना जनपद अध्यक्ष और जनपद उपाध्यक्ष चुनेंगे। प्रदेश के 170 जनपद जो पंचायतें हैं उनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसमें भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा सहित तमाम जो बड़े शहर हैं, लगभग 1 दर्जन जिले हैं, उनमें आज चुनाव होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि लंबे समय बाद, लगभग 8 साल के बाद जो है वो गाँव की सरकार अब मूर्त रूप लेने जा रही है। पहले जनता ने अपने सदस्य चुन लिए हैं और अब जो सदस्य चुने गए हैं वो अब अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे, क्योंकि गांव के विकास के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि गांव का प्रतिनिधि हो। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जब पिछले 2 से 2.5 साल ऐसे गुजरे जब कोई प्रतिनिधि नहीं था और ऐसे में कहीं ना कहीं वो विकास की जिससे थोड़ी सी उनकी दूरी हो गई थी। लेकिन अब चूंकि आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर विकास को एक नई गति मिलेगी। अगर तैयारियों की बात करूं तो प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर दी गई। हर जनपद पंचायत पर बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं, वो जो वहां पर आज चुनाव कराएंगे और जो चुने हुए सदस्य हैं वो अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो पार्टी से समर्थित सदस्य होते हैं वो लोग यहाँ चुनाव जीत कर आते हैं और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जनपद पंचायतों पर उनका कब्जा होगा। चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसके ठीक पहले इस तरह के जो चुनाव हो रहे हैं, खासकर जनपद की बात करूं, जिला पंचायत की बात करूं या नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे या जितने नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाएंगे उतना ही आने वाले समय में उस पार्टी को फायदा होगा। तो दोनों ही राजनीतिक दल है एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे थे। कई बार आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी चला, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर जो जनपद सदस्य हैं उनको बहला फुसलाकर दूसरी जगह ले जाने के आरोप भी लगा रहे थे। मुरैना में तो एक जनपद सदस्य के किडनैपिंग का आरोप भी
कांग्रेस विधायक पर लगा, जिसको लेकर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए कि उनकी पार्टी से समर्थित जो प्रत्याशी है वो जनपद अध्यक्ष चुने। आज जनपद अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद 29 तारीख को जिला पंचायत यानी प्रदेश की जो 50 जिला पंचायतें हैं उनमें अपना अपना जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का काम सदस्य भी करेंगे। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जो चुने हुए नवनिर्वाचित जनपद सदस्य उनके साथ सीएम हाउस में बैठक की थी और उनको कहीं ना कहीं आवश्यक निर्देश दिए होंगे कि पार्टी की मजबूती के लिए वो पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें, क्योंकि जो समर्थित प्रत्याशी हैं बीजेपी के उनको ही मतदान करें। और आज भी सीएम ने जो दूसरे चरण के जो चुनाव हुए थे उनके जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल इन गांव की सरकार पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि पूरी तैयारियां लंबे समय से अटका हुआ था और अब देखा ही जाएगा कि 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब जनपद और जिला पंचायत अध्यक्षों उपाध्यक्षों के चुनाव को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश का सियासी पारा उफान पर है। 27-29 जुलाई तक ये चुनाव होंगे, जिसको लेकर जोड़ तोड़ और आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 27 और 28 जुलाई को जनपद अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का चुनाव होना है, तो वहीं 29 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर खींचतान शुरू हो गई है। इंदौर की बात करें तो यहां जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा है। कुल 17 वार्डों में से 12 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस के महज 5 सदस्य ही जीत पाए। ऐसे में यहां अब जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष का पद ऐसी महिला के लिए आरक्षित है। जिला पंचायत के 17 वार्डों में से 2 वार्ड ऐसी महिला के लिए आरक्षित थे, जिसमें से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सांवेर की श्यामू बाई परमार और रीना मालवीय विजय हुई हैं। ये दोनों ही बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं, लिहाजा यहां जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में इन दोनों के बीच ही घमासान नजर आ रहा है। कुछ जनपद प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ में आज खड़े हैं जो कांग्रेस है, तो अपनी स्वेच्छा से अभी भी नगर परिषद में भी जो लोग जीत कर आए हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी को खुला समर्थन दे रहे हैं। वैसे तो हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमारे को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के कार्य जो उन्होंने प्रदेश का विकास किया है, जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से हर वर्ग की जो सेवा की है, उसके प्रति कांग्रेस के लोगों में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगाव है, वो देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितने वोट हमारे पास हैं शायद उससे और अधिक वोट हमको। बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की दौड़ में कांग्रेस अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव का कहना है कि बीजेपी जोड़तोड़ और खरीद फरोख्त में माहिर है, ये धन बल के आधार पर अपने अध्यक्ष बनाने में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। धन बल की राजनीति में माहिर है, तो उसमें जरूर इन्होंने कुछ जगह बहुमत हासिल किया है, तो ये डराने धमकाने का प्रलोभन का काम में बीजेपी माहिर है, उसी से तोड़फोड़ करना चाहती है, लेकिन ये सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि ये चुनाव गैर दलीय आधार पर हुए हैं, इसलिए दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने मंत्रियों को और कांग्रेस ने अपने विधायकों को इसकी कमान सौंपी है। अब देखना यह होगा कि जिला और जनपद पंचायत में आखिर कौन सी पार्टी अपना दबदबा बनाने में कामयाब हो पाती है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। श्योपुर में अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों को बहुमत दिलाने के लिए सदस्यों की खरीद फरोख्त का खेल शुरू हो गया है। बसपा प्रत्याशी ने भाजपा नेताओं और विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर भाजपा के एक सदस्य का अपहरण करने का आरोप लगाया है, तो वहीं भाजपा नेता सुरेश कुमार ललावत ने वीडियो वायरल कर बीजेपी नेताओं से खतरा होने का आरोप लगाया है। उधर जिला पंचायत का चुनाव जीत चुके ज्यादातर सदस्य गायब हैं। बीजेपी के लोगों और बीजेपी के नेताओं द्वारा मुझे एक टारगेट बनाया जा रहा है। 29 तारीख में होने वाले चुनाव में मुझे मेरा मतदान से कैंसिल और वंचित कराने का प्रयास और षड्यंत्र रच रहे हैं।
दतिया में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बिल्कुल नजदीक है, लेकिन कहीं कोई राजनीतिक सरगर्मी नहीं दिख रही। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार एक तरफा दिखाई दे रहा है। 10 में 5 सदस्य बीजेपी समर्थित जीते थे, तो वहीं बाकी के सदस्य भी अब बीजेपी के पाले में जा रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने जिला पंचायत में अपना अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं कांग्रेस हताश होकर चुनावी दौर से बाहर हो गई है। उसमें भी लगभग 2-3 दावेदार आ रहे हैं। एक आध संगड़ा क्षेत्र से है, एक आध भांडेर क्षेत्र से है, बाकी दतिया से भी हैं, धीरू दानी हैं, जीतू खमरिया हैं, इस तरह के, और दुबे हैं, संजय दुबे वगैरह, इस तरह के लोग प्रयास कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा जी के पास भी सतत संपर्क बनाए हुए हैं और पार्टी संगठन में भी संपर्क कर रहे हैं। नहीं, वो ज़्यादातर सदस्य मैंने बताया, और सत्ता के भय के कारण जो कांग्रेस के जीते भी थे वो वहाँ पहुँच गए। जिला पंचायत में अकेले एक राम किंकर हैं जो नहीं पहुँचे, 10 में से बाकी 9 पहुँच गए। कपिल शर्मा कांग्रेस परिवार के हैं, कांग्रेस के लोगों ने उन्हें जिताया, लेकिन उनके यहाँ एक केस हो गया तो वो थोड़े से कमजोरी थी, सीधे पहुँच गए वो जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्र। श्योपुर में उप सरपंच चुनाव के दौरान अलग अलग ग्राम पंचायतों में विवाद देखने को मिला। पहला मामला बीरपुर थाना के शारदा ग्राम पंचायत का है। बताया जा रहा है कि उप सरपंच के चुनाव के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी और एक महिला मुन्नीबाई रावत आमने सामने चुनाव लड़ी थी। पंचों ने मतदान करके मुन्नीबाई रावत को बहुमत से जिताकर उप सरपंच बना दिया। इसी दौरान दोनों गुटों के बीच पथराव और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। मारपीट और पथराव के दौरान खास बात यह रही कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी खुद पथराव करती नजर आई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। उधर जाखैर ग्राम पंचायत में भी चुनाव के दौरान उपद्रव देखने को मिला है। तो आप देखिए, जब गहमा गहमी का माहौल बना, इस दौरान काफी उपद्रव भी देखने को मिला है। श्योपुर में उप सरपंच चुनाव के दौरान अलग अलग ग्राम पंचायतों में विवाद ये देखने को मिला है, और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि उप सरपंच के चुनाव के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी और एक महिला मुन्नीबाई रावत आमने सामने चुनाव लड़ रही थी और विवाद हो गया। पंचों ने मतदान करके मुन्नीबाई रावत को बहुमत से जिताकर उप सरपंच बना दिया। दोनों गुटों के बीच में पथराव हुआ, जिसमें 7 लोग घायल हो गए हैं। और इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी खुद पथराव करती नजर आई है, और इसका वीडियो भी सामने आया था। तो वहीं उधर जाखैर ग्राम पंचायत में भी चुनाव के दौरान काफी उपद्रव देखने को मिला है। हंगामे के आसार नजर आए हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। काफी गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर काफी घंटों तक बना रहा। तो खबर श्योपुर से है। श्योपुर में उप सरपंच चुनाव के दौरान अलग अलग ग्राम पंचायतों में काफी विवाद देखने को मिला है, और बीजेपी मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी और एक महिला मुन्नीबाई रावत आमने सामने चुनाव लड़ रही थी। इसी बीच दोनों के बीच में काफी टकराव था। मुन्नीबाई रावत को बहुमत से जिताकर उप सरपंच बना दिया गया। तो वहीं दोनों के बीच पथराव हुआ, 7 लोग घायल हुए, कई लोग जख्मी हुए बहुत बुरी तरीके से। भाजपा मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी खुद पथराव करती इस दौरान नजर आई। तो काफी देर तक हंगामे के आसार बने रहे, काफी गहमा गहमी का माहौल बना रहा। झड़प के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं, तकरीबन 7 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है, और इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जब ये देखने को मिला है कि भाजपा मंडल अध्यक्ष सीताराम राठौर की पत्नी खुद पथराव करती नजर आई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां पर सीएम हाउस में होगा मंथन। गांव और शहर की सरकार पर मंथन, चुने गए जन प्रतिनिधि करेंगे मुलाकात।
सीएम शिवराज से करेंगे मुलाकात। मंत्रियों और विधायकों को दी गई जिम्मेदारी। अपने इलाके में गांव और शहर सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां हजीरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई। प्रॉपर्टी डीलर प्रशांत भारती को गोली मारी गई। घायल हालत में अस्पताल में भर्ती। लेन देन के विवाद के चलते गोली मारी गई। प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर देवेंद्र त्रिपाठी सहित 2 पर मामला दर्ज हुआ है। मकान के सौदे की बकाया रकम को लेकर हमला। हजीरा थाना के बिरला नगर लाइन नंबर 1 की घटना सामने आई है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर हजीरा इलाके में प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई है। घायल अस्पताल में भर्ती किया गया। अब लेन देन के विवाद के चलते गोली मारने की आशंका जताई जा रही है। प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर देवेंद्र त्रिपाठी सहित 2 पर मामला भी दर्ज किया गया। मकान के सौदे की बकाया रकम को लेकर हमला हुआ है। हजीरा थाना के बिरला नगर लाइन नंबर 1 की पूरी घटना सामने आई है। एक और खबर भोपाल से है। 70 रुपए न मिलने से नाराज छात्रा ने खुदकुशी कर ली। रातीबर थाना इलाके की घटना है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल जब्त किया। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो सिर्फ 70 रुपए के पीछे नाराज छात्रा ने खुदकुशी कर ली। रातीबर थाना इलाके का पूरा मामला है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल जब्त किया। जांच में पुलिस जुट गई है। और खबर इंदौर से। एमजीएम में रैगिंग का मामला सामने आया है। संयोगितागंज थाना पुलिस ने डीन को नोटिस जारी किया। नोटिस से जूनियर्स की मांगी गई जानकारी। एंटी रैगिंग कमेटी पहले भी जांच कर चुकी है। खबर इंदौर से है, जहां पर एमजीएम में रैगिंग का मामला सामने आया है। संयोगितागंज थाना पुलिस ने डीन को जारी किया नोटिस। नोटिस से जूनियर्स की जानकारी मांगी गई है। एंटी रैगिंग कमेटी पहले भी जांच कर चुकी है। रैगिंग पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन देखा जाता है कि कई जगहों पर अभी भी रैगिंग के मामले सामने आ रहे हैं। और अब नोटिस से जूनियर्स की जानकारी मांगी गई है। एंटी रैगिंग कमेटी पहले भी मामले की जांच कर चुकी है। बात मुरैना की। मुरैना के पिपरासा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। तीनों कांवड़ियों की हालत काफी गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो मुरैना के कांवड़ियों में पिपरासा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। तीनों कांवड़ियों की हालत काफी गंभीर है। इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। दुर्घटना के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में आग लगा दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। तो एक बार फिर से हादसा सामने आया, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी और तीनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। तो तुरंत उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दुष्यंत जुड़ गए। दुष्यंत, अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जी बिल्कुल रेनू, ये पिपरसा गांव के पास हादसा हुआ है, जो बामोर से डबरा होते हुए झांसी के जो हाईवे निकला है, वहां पर जो हादसा हुआ है। रेटौरा थाना क्षेत्र का मामला है। अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों का जो जत्था था उसमें टक्कर मारी। उसमें 3 लोग घायल हुए हैं, गंभीर हैं। ग्वालियर के निजी हॉस्पिटल बिरला हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी भी गुस्साए ग्रामीणों ने रात में ट्रक में आग लगा दी थी। ये सभी लोग लोकल के थे और पुलिस प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा बड़ी संख्या में। वहां पर जो स्थिति अनकंट्रोल थी उसको कंट्रोल किया और दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। ट्रक पर जो आग लगी थी उसको बुझाया। स्थिति हालांकि रात में कुछ जाम लगाने की भी प्रयास किया ग्रामीणों ने, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी और समझाइश के चलते वो मान गए। अभी फिलहाल तीनों का इलाज चल रहा है, जो कि हालत उनकी गंभीर है। शुक्रिया आपका दुष्यंत जानकारी के लिए। तो हालत काफी गंभीर है, इलाज चल रहा है और जो उपद्रव चल रहा था इसको भी रोका गया है। हालांकि ग्रामीण काफी आक्रोशित नजर आए।
और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की सफाई के मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी हो रहे हैं। इंदौर की स्वच्छता को देखने आए 6 देशों के प्रतिनिधि मंडल ने शहर की स्वच्छता की जमकर तारीफ की। दरअसल इंदौर ने सफाई के क्षेत्र में 5 बार लगातार अपना परचम लहराया है। इंदौर की स्वच्छता की सफल यात्रा का ये दौर लगातार जारी है और इस यात्रा के साक्षी बनने और स्वच्छता का पाठ सीखने के लिए 6 देशों का 22 सदस्यीय दल इंदौर पहुंचा। यहां उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कामों को देखा और समझा। उन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह से भी मुलाकात की और सफाई के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान की सराहना भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।